भारत, धरती का स्वर्ग, पवित्रता की प्रतीक नदियां, इतिहास का दस्तावेज, विविधताओं भरा समंदर। यही तो है इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, हम सबका इंडिया। इंडिया यही तो है इंडिया, प्यारा इंडिया, हमारा इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, यही तो है इंडिया। यही तो है इंडिया। अरे अरे रुको रुको रुको, एक मिनट। भाई आप भी कमाल करते हैं। कहाँ चले जा रहे हैं मेरे बिना? सॉरी। हाँ, मैं तो आप लोगों को चाहती हूँ दमन की सैर कराना, और अभी तो बहुत सारी सैर करानी बाकी है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पेशल दमन एपिसोड। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने दमन की ही सैर की थी, लेकिन दमन में देखने के लिए इतना कुछ है कि काफ़ी कुछ आपकी आंखों से अनदेखा रह गया था, और हमने वादा किया था कि ये सब हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। तो बस यही है हमारा नेक्स्ट एपिसोड। सो आर यू रेडी? आइए आपको लेकर के चलती हूँ दमन की इस यात्रा पे। लेकिन उससे पहले ज़रा हम लोग अपनी यादें ताज़ा कर लें कि पिछले एपिसोड में हम कहाँ कहाँ घूम आए हैं। जस्ट वॉच। पिछले एपिसोड में आपने जामपोर बीच और उसके आसपास लगे ऊंचे घने पेड़ों के खूबसूरत नजारों के साथ पोर्चुगीज परंपरा को समेटे नानी दमन फोर्ट के इतिहास का जायजा लिया। इसके बाद आपको दमन गंगा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में बोटिंग करवाने के साथ-साथ हमने दमन शहर की जीवन शैली की एक झलक दिखाई थी। फ्रेंड्स, नए और पुराने धार्मिक संस्कारों और परंपराओं को अपने दामन में समेटे दमन की हम जितनी भी तारीफ करें कम है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ तारीफों से काम नहीं बनता, उन्हें देखना ही पड़ता है। तो देखिए, मिरासोल लेक रिजॉर्ट की सुंदर झील में रंग बिरंगी बत्तखों के साथ नौका विहार का असली मजा लेते हुए पर्यटक चिलचिलाती धूप की तपिश तक महसूस नहीं करता। झील की सतह पर उतर आए इन बड़े बड़े सारसों और हंसों की सवारी, वाह! असली हंसों को भी मात करते हुए ये राजहंस मानो गर्मी से तपते टूरिस्ट को अपनी पीठ पर बिठाकर अभी अभी उड़कर समंदर के पार जाने की तैयारी में हो। कुदरत से बराबरी की टक्कर लेने वाले इंसान के इस निर्माण को देखकर कहीं से ये नहीं लगता कि हम किसी आर्टिफिशियल गार्डन में तफरीह कर रहे हैं। झील पर बने आधुनिक डिजाइन के पुल, पानी में गिरते झरने, फूलों की महकती क्यारियों के मनोहारी दृश्य और पेड़ों की डालियों का भ्रम पैदा करते ये आकर्षक खंभे, इन सबको देखकर लगता है जैसे किसी जादूगर ने एक ही रात में घने जंगल को बागीचे में तब्दील कर दिया हो। इस पार्क की खूबी ये है कि इसे जिस तरफ से भी देखिए बिल्कुल अलग-अलग रूपों में दिखाई पड़ता है। ये बात सिर्फ इस पार्क में ही नहीं बल्कि पूरे दमन पर लागू होती है। मुझे बहुत मजा आ रहा है दमन में। आई एम श्योर आपको भी आ रहा होगा, इसलिए आइए आपको आगे लेकर के
शाम यहाँ के वातावरण को पुर्तगाली फोक की चादर में लपेट देती है। वहीं हिंदुस्तानी लोक परंपराओं के मानने वाले यहाँ के बासिंदे धर्म के भेदभाव भूलकर एक दूसरे के फेस्टिवल्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मुख्य रूप से समुद्री जीवों का बिजनेस करने वाले यहाँ के मछुआरे नारियल पूर्णिमा के दिन पवन देवता और जल देवी को नारियल भेंट करके अपनी अपनी नावों को समंदर की उफनती लहरों के हवाले कर देते हैं, जिसका जश्न ये बड़े ही अनोखे ढंग से मनाते हैं। जी हां, नौका दौड़। हर साल पूर्णमासी पर आयोजित होने वाला ये फेस्टिवल टूरिस्ट के लिए रोमांच पैदा करता है और उन्हें दिखाता है पानी की सतह पर रंग बिरंगे खेल, जिसे देखकर टूरिस्ट की धड़कन तेज हो जाती है। दोस्तों, दमन इतना खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए मेरे पास में लफ्ज़ ही नहीं है। इसको तो देखना ही पड़ेगा और इसीलिए मैं अब आपको देने जा रही हूँ ट्रैवल टिप्स। दमन पहुंचना तो बहुत ही आसान है। मुंबई की वेस्टर्न लाइन पर दमन का करीबी स्टेशन है वापी, और वापी से दमन बाई रोड सिर्फ 13 किलोमीटर। मुंबई से दमन वाया वापी बाई रोड सिर्फ 193 किलोमीटर। तो अब आप लोग तैयारी कीजिए दमन जाने की, लेकिन वहां पहुंचकर भी अनदेखा इंडिया देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं पर तो आपको इस बारे में मालूम पड़ा है। यही तो है इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, हम सबका इंडिया। इंडिया यही तो है इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया,